अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा एपिसोड 34 रिव्यू। एपिसोड के स्टार्ट के अंदर ये कील ने अनम का स्वेटर पहना हुआ था, सॉरी अपर पहना हुआ था एंड आई वाज लाइक क्यूट। आई थिंक कील को घर के सारे काम भी बहुत अच्छे करने आते हैं, वो पराठे भी बहुत अच्छे बनाता है, रोटियाँ वगैरह, और कपड़े भी वो प्रेस कर रहा था पहले भी एक दफ़ा अनम के, और इस एपिसोड में भी उसने किए। तो अनम उसे कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कि इस मुँह से अदा करूँ, तो आगे से कहते हैं कि इस मुँह से ना करना, धो के कराना। आई थिंक एज द लाइक तमाशा आगे आगे जा रहा है तो उस तरह से लोगों का भी फेवरेट बनता जा रहा है ये वाला कंटेस्टेंट। हालांकि पहले मेरे दिमाग में भी इतना रजिस्टर नहीं था हुआ अकील, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो मेरा फेवरेट हो गया हुआ। साइमा को इस्त्री चाहिए थी और एनम ने नहीं दी, नहीं तो साइमा उठ के बाहर चली गई, कहती है नहीं दूंगी मैं अपनी एनर्जी। साइमा को क्यों लगता है कि सारे वैसे उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो कि शायद कुछ हद तक पड़े भी हुए हैं। मानी ने अपनी कोई दे रहा था फ़िलासफ़ी के जुनेद को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लाइक उसके असर हो गया और वो बहुत गिल्टी है या जो भी है, उसको लग रहा है कि लड़की की इज़्ज़त पे आंच आ जाएगी, ये वो लड़की को परवाही नहीं है। जस्ट बाय द वे हम इस चिल, और इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। इससे ज़्यादा मसला जो था ना वो अनम और मानी का था, हमना और जुनेद का तो इतना था ही नहीं। तो पता नहीं क्यों जुनेद को इतना प्रॉब्लम हो गया है, और मानी कहीं ना कहीं ना अपना भी वो फ्लेवर दे रहा था, कहता है 30 दिन रहते हैं, थोड़ी एफिलिएशन हो जाती है, ये हो जाता है। और अनम वहाँ पे बैठी थी, लेकिन शुक्र है कि दोनों की कोई बात नहीं हुई। फिर जी नाश्ते का एक मुद्दा हुआ, क्योंकि 2 किस्म के अंडे बने थे, एक लाइक ऑमलेट था और एक वो जो दूसरा मिक्स टाइप अंडा होता है, पता नहीं हफीना की कफीना क्या कहते हैं उसको। तो साइमा को बेसिकली नहीं था पसंद, तो दानिया ने उसे मुझे लगता दिया नहीं था। लेकिन जब साइमा ने देखा कि सबकी प्लेट के अंदर 2-2 थे, ऑमलेट भी और दूसरा भी, तो साइमा ने कहा मुझे क्यों नहीं मिला। दानिया कहती है आपको पसंद ही नहीं है। तो साइमा ने कहा नहीं मुझे मिलना चाहिए था, सबको 2-2 मिले थे। तो साइमा इतना कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं था आपका, अगर चाहिए था तो ले लेना था, खुद ही बोल के नहीं पसंद, फिर बाद में खुद ही मैस क्रिएट करने लेना था तो ले लेना था उस टाइम। उसके बाद जो लड़ाई स्टार्ट हुई है मानी और दानिया की, उफ मज़ा आ गया देखने का। एटलीस्ट सबको, पब्लिक को तो पता चल रहा है दैट मानी इज़ वेरी वेरी नेगेटिव पर्सन, और लेकिन घर के अंदर उसको इस तरह से ना कोई भी उसके साथ तू मैं करता नहीं है। ऐसे फील होता है कि पता नहीं कोई इंडस्ट्री का ना कोई बाबा आ गया हुआ शो के अंदर। और मानी इतना फेमस भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था मानी का शो से पहले, मैंने कभी नहीं था देखा इसको, लेकिन फिर भी सारे पता नहीं उसको कुछ कहते नहीं है, सब उससे डरते हैं, इस तरह से फील होता है। और मानी ने उससे कहा कि आप तो इस काबिल ही नहीं है, आप वज़ीर बने, और दानिया ने भी आगे से उसको रख के जवाब दिए। और पता नहीं कोई प्रॉब्लम ऐसे था कि दानिया ने शायद दूध पिया था और वजीहा ने और बाकी उन्होंने कहा भी कि वो बीमार थी तो उसको दवाई के लिए दूध चाहिए था, या जिस तरह से भी। दरमियान में शहरी भी कूद पड़ा, और बहुत ही मुझे मज़ा आया जब शहरी ने कहा कि आपको तमगा लेना होता है हर दफ़ा, और मानी को ऐसे आग लगी जैसे पता नहीं उसने कोई गाली निकाल दी है। और ये सही बात है, मानी कुछ पकाता है या कुछ करता भी है, तो अब तो हर लोगों ने उसके खाने को बुरा भी कहना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको इतनी वो चाहिए होती है ना कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, हर एक बंदे से उसको तारीफ़ सुननी होती है। तो मानी को इतना बुरा लगा और उसने उसको जाहिल भी कहा, फिर उसके अलावा ये भी कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, ये क्या है, मेरे से बात करो, तुम मुझे जानते नहीं। और मानी जैसे उठ के आता ना, ओ माय गॉड, लाइक वो सही टॉक्सिक इंसान लगता है मुझे। तानिया ने भी कहा कि बीफ सही तरह बना ही नहीं था और वो गला हुआ नहीं था इस तरह से। तो ये वाला तो सीन ऑन हो गया। पहले जितनी मानी की सारे घर वालों को लगता था ना बड़ा पॉजिटिव है मानी भाई ये और वो, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मज़ा आ रहा है। और यार ये अनम फिर मानी के साथ बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आती इसकी भी। अब पहले इतना इसको मसला हुआ है कि मेरा स्टैंडर्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा, फिर अकील ने समझा बुझा के अब इनका थोड़ा काम किया तो फिर ये जाके उसके साथ बैठ गई थी, वो भी इतने टॉक्सिक बंदे के साथ। आई डोंट नो, मेरी जो हेट लिस्ट थी ना उसके अंदर से हमना निकल गई है थोड़ी थोड़ी। अभी भी बस मुझे इतनी अच्छी कोई नहीं लगती, लेकिन अब उतनी बुरी भी नहीं लगती, और उसके अंदर मानी एंटर हो गया। आई डोंट लाइक हिम। जुनेद भी वैसे सही है, वो भी हेल्प वगैरह कर देता है। अभी दानिया ने उसको कहा कि मेरी हेल्प करने, तो उसने कहा ओके ठीक है मैं कर देता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है इतना आई डोंट नो लाइक नहीं है वो कि उस घर में वज़ीर रह सके। बट तमाशा के मेकर्स ने हमारी बात तो मानी नहीं होती, उन्होंने अजीब अजीब बंदों को घर में रखते हैं। अब जैसे ईमान को रखा हुआ, ईमान का कोई काम ही नहीं है घर में। ईमान ने अच्छा अपनी बहुत कोई फ़िलासफ़ी थी, और उसने कहा कि अकील और वजीहा का कुछ भी नहीं है आपस में, वो दोनों सिर्फ शुगर लगाते हैं, फ़न करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अकील को कोई पूछेगा नहीं या वजीहा को कोई नहीं पूछेगा, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत प्यारे हैं, तो दोनों को बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास। और उसके बाद उन्होंने कहा मानी जब अनम की तरफ देखते हैं ना तो मानी की आंखें गुम हो जाती हैं,
ये हो जाता है वो होता है। मैंने कहा अच्छा अनुमान जी सही है, आपको ज़्यादा पता है। अंधे को भी देख के पता चल रहा है दैट कि मानी बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं है, यानी कि सीरियस से ज़्यादा आई थिंक सिंसियर कहना ज़्यादा बेहतर है। वो सिर्फ ऐसे दिखाता है जैसे उसको बड़ी है, लेकिन उसको नहीं है अंदर खाते। बट उसको बस ये चोट लगी है कि इसने मेरे सारे के सामने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रूड हो गया है। बट अदरवाइज़ लाइक ही डोंट केयर। हुमना और साइमा का बड़ा प्यार नज़र आ रहा था। हुमना ने उसको मेकअप किया, जो कि अच्छी बात है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि हुमना काफ़ी लड़ाका है, लेकिन उसने साइमा को मेकअप किया और साइमा ने उसको हाथ भी चूमा, विच इज़ गुड। बैठ के इन्होंने नगमे बनाना शुरू कर दिए थे तमगे के ऊपर, और फिर बाद में भी एक और इन्होंने पता नहीं कोई पक किस्म का बनाया था। बस ठीक ही था वो भी सीन सारा। फिर जो शो करता है मानी, उसके अंदर उसने अखील को एज अ गेस्ट बुलाया और अखील को बात ही नहीं था करने दे रहा। उससे एक सवाल पूछता था, वो जवाब देने लगता था, ये दूसरा सवाल बोल देता था। और मुझे बड़ा मज़ा आया। अखील ने कहा कि आप अपना मुंह बंद करें, और ऐसे मुझे ठंड पड़ी ना, उफ मैं इतनी अगेंस्ट हो गई हूँ मानी के, पता नहीं क्यों तो नहीं, हर वजूहात तो हैं बहुत सारी। और ईमान को पता नहीं क्या तकलीफ़ है, ईमान मानी का इतना साथ देना शुरू हो गई है। अवल ईमान जितनी पहले मतलब यूज़लेस लगती थी, बुरी नहीं थी लगती, पर अब तो मुझे बुरी लगना शुरू हो गई है। उसके बाद साइमा से सारे पूछ रहे थे सॉरी मैं फंबल करना स्टार्ट हो गई हूँ, कि आप ये जो अपना नाम वाला इशारा करती हैं किस तरह करती हैं, वो सबको सिखा रही थी। मैं खुद प्रैक्टिस करना शुरू हो गई थी। वो वाकई उसका बड़ा एक ना डिफरेंट तरीके से होता है। तो वो कहती है कि लोग कहते हैं कि किसी की तरफ उंगली उठाएं तो 4 अपनी तरफ होती हैं, मेरी 4 की 4 भी अगले बंदे की तरफ ही होती हैं। फिर आए जी बादशाह सलामत, और उन्होंने दिया टास्क, और टास्क ये था कि खुली लाइक एक मार्केट लगेगी जिसके अंदर से अपना सौदा सेल्फ लेना होगा, और 2-2 की टीम्स बनेंगी, और उनको कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा जिसमें उन्होंने अपना डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच बनाना था। तो बादशाह ने जो टीम्स बनाई उसमें उन्होंने बनाई मानी और अनम की, अकील वजीहा की, हुमना जुनैद की। जो कि आई फील लाइक पहले ऐसे बिल्कुल ये लोग दबे रहते थे कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी ये, लेकिन उस दिन आसिम ने भी काफ़ी दिल खोल के बातें बोली, और अब बादशाह ने भी टीम्स जानबूझ के ऐसी बनाई, तो एकदम ही कुछ हो गया। मतलब आई डोंट माइंड, बट ये पहले क्यों नहीं था, एकदम से ऐसा क्या हुआ? उस गेम के दौरान ये हुआ है कि जब ये लोग राशन ले रहे थे तो मानी ने अपने लाइक उसके अंदर जो भी उनकी बकेट वगैरह थी उसके अंदर 3 ब्रेड के पैकेट रखे, और हुमना बेचारी ढूंढ रही थी ब्रेड, उसको मिल नहीं था रहा। उसको याद ज़ाहिर है उनको इतना काम आता नहीं है, उन्होंने कहा था कि हम ब्रेड और अंडा वगैरह कर लेंगे, उसको मिला ही नहीं। और उसने जब जाके इनकी बकेट देखी उसके अंदर 3 थे। उसने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन मानी ने दी दिए। तो फिर वही बात कि मानी को थोड़ा शर्म है यहाँ करनी चाहिए कि बाकी सारे क्या खाएंगे, सिर्फ उतना ही आप लें जितनी आपको ज़रूरत है, और बाकी क्वांटिटी आप वापस कर दें। पर नहीं, अपने अच्छी चीज़ें बनाई। दानिया और शहरी ने कोई बिरयानी बनाई अंडे वाली, उसके बाद माही और अयाज ने आई डोंट नो कुछ मज़े का ही बनाया था वैसे। फिर ईमान लोगों ने करेले बनाए, और साइमा और इरसला ने मछली बनाई। इसके अलावा हुमना ने लोगों ने पता नहीं क्या बनाया था, मुझे भूल गया। और अकील वजीहा ने भी ब्रेड अंडा टाइप बनाया। और फिर लड़ाई स्टार्ट हुई अनम और मानी की। बेसिकली मानी ने बनाई थी चिकन बनाया था उसने, वो पता नहीं क्या कह रहा था खड़े मसाले वाला, तो अनम को नहीं पसंद। तो अनम ने सिर्फ बकौल मानी के 3-4 बोटियाँ खाई हैं। और अनम को इस बात का गुस्सा लगा, मानी को इस बात का गुस्सा चढ़ा कि इसने मेरे खाने को बुरा कह कैसे दिया है। अनम कहती है मेरी मर्ज़ी, मैं कह सकती हूँ मुझे अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, मैं तो अपनी अम्मी का भी कह देती हूँ मुझे ना पसंद आए। तो मानी ने कहा कि आप अनग्रेटफुल हो रही हैं, और इस तरह की बातें। और उनकी अच्छी हंसी वहाँ पे हुई थी, जिसमें ऑब्वियसली मानी गलत था और अनम ठीक थी। वो मना कर सकती है अगर उसे नहीं पसंद आया, तो उसने नहीं खाया। लेकिन मानी की इतनी ईगो है कि वो कहता है कि आपने मेरे खाने को कैसे दिया। फ्री में मानी का साथ, अल्लाह इतनी इरिटेटिंग होना स्टार्ट हो गई है ना वो भी, यार इनको कोई बाहर निकाल दे बस। बेचारी अनम ने फिर जाके अंदर कमरे के बैठ के दानिया के साथ वो लगी हुई थी, थोड़ा अपना लाइक दिल हल्का कर रही थी। ऑल्दो आई एम हैप्पी कि अब ये लोग ना रात लाइटें बंद होने के बाद के भी सीन्स दिखाना स्टार्ट हो गए हैं। और मज़े की बात ये है कि मेन मुद्दे हो ही तब रेयर होते हैं, तो पहले नीचे दिखाते अब दिखाते हैं गुड। फिर दोबारा मानी ने अपनी एक दिखाई जिसमें उसने कहा कि कुछ लोगों को खुद भी नहीं पता कि वो क्यों पैदा हुए हैं। इतनी अजीब सी बातें करना स्टार्ट हो गया ना मानी, फल्ला एक बिल्कुल टिपिकल जैसे पाकिस्तानी में जो की मेंटेलिटी होती है ना उसकी भी वैसी है। वो कहीं से नहीं लगता कि वो यूके से आया हुआ है। एनीवेज दिस वाज द रिव्यू।
I hope you like it, and if you like it then subscribe to my channel. Take care of yourself and I will see you guys in my next video. So bye bye, Allah Hafiz.